सीज फायर की आड़ में बड़ी साजिश। हिजबुल्लाह बना रहा इजराइल की तबाही का प्लान। अमेरिकी रिपोर्ट से क्या पता लगा? इन दिनों पूरी दुनिया इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की चर्चा कर रही है। 8 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल और गाजा में स्थित हमास आतंकियों के बीच ये युद्ध शुरू हुआ, तब लेबनान का आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने वाला बना। हालांकि पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मामूली झड़पें होती थी, लेकिन सितंबर 2024 तक इजराइल ने लेबनान में पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस जंग का समापन 27 नवंबर 2024 को सीज फायर यानी कि युद्ध विराम के रूप में हुआ। लेकिन युद्ध विराम के केवल एक हफ्ते बाद ही अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम के दौरान एक बड़ी साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह ने बम, गोला बारूद और हथियारों का घरेलू उत्पादन शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के अधिकांश हथियारों और गोला बारूदों को नष्ट कर दिया था, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब युद्ध विराम की आड़ में हिजबुल्लाह अपने हथियारों का भंडार एक बार फिर बढ़ा रहा है। इससे पहले इजराइल ने भी ये आशंका जताई थी कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम का लाभ उठाकर अपनी ताकत एक बार फिर बढ़ा लेगा और इससे अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बनेगा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह सीज फायर के बावजूद अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह अपनी सीमा पर स्थित इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हाल ही में लेबनान में कई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। अमेरिका ने कहा कि वे युद्ध विराम समझौते का समर्थन करता है और उसे उम्मीद है कि सीज फायर सफल रहेगा। इजराइल के सूत्रों के अनुसार ईरान, हिजबुल्लाह और हमास सभी इजराइल के विनाश की चाह रखते हैं। इस युद्ध विराम का मुख्य उद्देश्य इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रही लगभग 14 महीने की लड़ाई रोकना है और युद्ध के कारण विस्थापित हुए लोगों को उनके घर वापस लाना है। इस बीच अमेरिका खुफिया एजेंसी ने यह भी जानकारी दी कि हिजबुल्लाह ने हाल के सप्ताहों में नए लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी और वे हथियारों, गोला बारूद का उत्पादन अपने देश में ही कर रहा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह सीरिया के माध्यम से हथियारों की तस्करी करने की भी कोशिश कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम के बावजूद अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है और इस पर लगातार इजराइल आपत्ति दर्ज कर रहा है। जाहिर तौर पर यह तबाही की जंग इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली, क्योंकि सीज फायर के बाद भी दोनों तरफ से हमले नहीं रुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये जंग कितने घर उजाड़ती है और कितने मासूमों की और जानें लेने को उतारू रहेगी।